जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। और दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो ये है एलओसी पार की और ठोक दिए पाकिस्तानी आतंकवादी को। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में अभी जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, जल्दी ही पाकिस्तान में युद्ध जैसा माहौल बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो पे आप चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को पहले पूरा देखते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको हम खबर देंगे, भारतीय फौज की एलओसी पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की एलओसी पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है। एलओसी पे फायरिंग की गई है। मोहम्मद गियास है, तलक ओली गांव से है। मोहम्मद गियास कंट्रोल लाइन पर अपने घर के करीब मौजूद है। फायरिंग से आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है। बालाकोट सेक्टर के हमीरपुर इलाके में 2 दहशतगर्दों को एलओसी को पार करने की कोशिश करने का पता लगा लिया। पाकिस्तान की 75-76 साल हिस्ट्री के अंदर ऐसा मामला नहीं हुआ। मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। 75 साल में हम डिफेंस भी तेज करते रहे, मजबूत करते रहे। एट द एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा, क्योंकि हमने काफ़ी अपना मजाक उड़वा लिया है एज ए स्टेट। ये बहुत बड़ा मजाक उड़ गया है। बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पर क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने उनके खिलाफ, जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए, उनके खिलाफ एक्शन लें। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को नियंत्रण रेखा पर सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 कारतूस, हथगोले और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई हैं। जम्मू में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि कई एजेंसियों और पुलिस से मिली खुफिया सूचनाओं से एलओसी के उस पार इंतजार कर रहे आतंकवादियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी तंत्र को चौकन्ना किया गया। उन्होंने कहा, सतर्क सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को एलओसी पार करते वक्त भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करने का पता लगाया। उनके आगे बढ़ने पर उन्हें चुनौती दी गई और फिर मुठभेड़ हुई। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी मारे जाने से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने एलओसी पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। अहम खबर आपको देंगे, भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नक्याल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है और नक्याल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर साहब ने ज्वाइन किया है। मतीन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नक्याल सेक्टर पर सीज फायर माहे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग से 60 साल शहरी शहीद हो गया। शहीद होने वाले शहरी का नाम मोहम्मद गियास है, तलक ओली गांव से है। मोहम्मद गियास कंट्रोल लाइन पर अपने घर के करीब मौजूद है। फायरिंग से खेतों में काम करने वाली 3 खवातीन भी शदीद खौफजदा हुई हैं, ट्रामाटाइज हुई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारत ने नक्याल सेक्टर में आम शहरियों को निशाना बनाया। आईएसपीआर का यह भी कहना था किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर इसका जवाब देंगे। एलओसी पे फायरिंग की गई है। ये मैं पाकिस्तान साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ कि आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है, जिससे एक आदमी यानी कि जो कि रिहायशी था पाकिस्तान साइड के कश्मीर का, उसकी डेथ हो गई, उसको गोली लगी है। कुछ औरतें जो थी वो खेत में काम कर रही थी, वो भी ज़ख्मी हुई हैं। ये बात जो है वो जी बताई गई है या प्रेस रिलीज़ आई है आईएसपीआर की तरफ से और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडियन साइड से जो है वो बगैर किसी वजह के बिला इश्तियाल यानी कि हम कुछ कर भी नहीं रहते और खामखाई की फायरिंग की गई है। अब कहाँ तक बात सही है ये तो खैर हमें इंडियन साइड से ही पता लग सकता है जब वहाँ से कोई जवाब आएगा।
खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं ताड़ा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा वो भी इंडिया का। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबा व अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना ये है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान की मीडिया में जो जैसे मिले, मतलब वहाँ की जो फौज है वो जिस तरह से झूठ बुलवाएंगी ना वैसे उसको बोलना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी है सही। क्योंकि देखो ये जो हादसा जो ये हुआ है वो मंडे हमारी जो न्यूज़ चैनल है उसमें प्रॉपर वानते की मतलब जो हथियार गिरफ्तार सब कुछ किया गया है, कारतूस थे, गोला बारूद से, वो सारा का सारा एज अ प्रूफ के तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हमें न्यूज़ में दिखाया गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बुलाया जा रहा है कि भारत ने सीज फायरिंग का उल्लंघन किया और है। ये सब खेत में काम कर रहे थे। हाँ, और उसका फौजी शहीद हुआ, उसका वो कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि यहाँ पे जो आम आदमी थे, जो यहाँ पे रेसिडेंट्स थे या तो जो फार्मर थे उसी खेत में काम कर रहे थे, उसको उसने निशाना बनाया। वाह भाई, भारत की ऐसी कभी मजबूरी नहीं आएगी और इंडियन आर्मी कभी भी पब्लिक के ऊपर मतलब गोलियां नहीं चलाएगी। कितनी भी मजबूरी आ जाए वो आम आदमी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती है हमारी आर्मी।
हाँ, आप उसकी मुंह पे उंगली करने जाओगे ना तो वो उंगली काट देंगे, ये पक्का है। और बात रही अफगानिस्तान की भी, इसमें जिक्र हुआ है, तो अभी देखो पाकिस्तान में ऑलरेडी वहाँ पे पॉलिटिशियन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान का जल्द ही नक्शा वैसे भी चेंज होने ही वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अब अफगानिस्तान से भी धमकियाँ है, दूसरी बलूचिस्तान और वहाँ का जो TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने भी धमकी दी है। तो कभी भी वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2024 का एंड आएगा तो आएगा, उसके पहले 2 युद्ध तो पाकिस्तान में फिक्स है, और वो इंडिया नहीं करेगा, वही लोग करेंगे, TTP और अफगानिस्तान तालिबान, वो दोनों ही वहाँ पे युद्ध करने वाले। इसलिए मैं 2 युद्ध बोल रहा हूँ 2024 तक ये होने वाले हैं, ये पक्का है। और जिस हिसाब से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जिस हिसाब से वहाँ की बातें सुन रहा हूँ, अभी न्यूज तो में दी है कि वो सब हमारा इलाका है। हाँ, उसके आधार पे देखो नक्शा तो देख, कोई भी कुछ भी आप बनाओ वो मायने नहीं रखता है। चलो ठीक है, उन लोगों ने पूरा पाकिस्तान उसके नक्शे में दिखा दिया, अब उसकी पाकिस्तान की चल रही है। जिस दिन इमरान खान की सरकार थी और वहाँ के मतलब जो इमरान खान ने उस समय जब नक्शा बनाया था, उस समय तो पूरा भारत का मतलब जो कश्मीर वाला पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में मैप में दिखा दिया। तो ये किस मैप में दिखाने से कुछ नहीं होता है, और उसकी कभी मान्यता भी नहीं मिलती है। लेकिन उन लोगों ने साथ में लिखा भी है। भाई वैसे तो मैप में भी बना दूं ना, पूरा अफगानिस्तान या पूरा चाइना को भी मैं मेरे अंडर में दिखा दूंगा, भाई ये हमारा कंट्री है। ऐसा तो ऐसे नहीं होता। वो तो चलो धमकी दी, मतलब धमकी देने का एक तरीका हो सकता है, वे हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये होना तय है। 2 युद्ध तो पाकिस्तान की आवाम कोई सुन रही तो सुन लो, तय है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग पाकिस्तान को अभी खाली कर रहे हैं ना, उस हिसाब से पाकिस्तान में मतलब ये न्यूज़ हो वहाँ पे ऑलरेडी बात चल रही, लेकिन ये हमें बहुत मीडिया में नहीं आ रहा है बाहर। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान से पब्लिक निकल रही है, खाली कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे भनक लग गई है कि कभी भी पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय थी, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।